इस वक्त लखनऊ से एक महा कवरेज आ रही है। लखनऊ में नए आयोग के गठन को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है और उससे जो क्षण कर खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मान के चलिए कि कम से कम बहुत जल्दी ही नए आयोग के गठन जैसी बात आपके सामने आ सकती है। नए आयोग के इंतज़ार में युवा काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। काफ़ी दिनों से उनका एक तरीके से मानसिक शोषण आप कह सकते हैं। चूँकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति लगभग मान के चलिए कि 20 तारीख तक होगी, तो अभी कम से कम 20 तारीख तक तो आचार संहिता लगने के कोई आसार नहीं है। आचार संहिता लगेगी 20 तारीख के बाद, तब के पहले तक आपके चुनाव नए आयोग का गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। ऐसा शासन स्तर पर पूरा विचार किया जा रहा है और जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार अध्यक्ष और उसके साथ में 13 सदस्य नियुक्त होने जा रहे हैं। भर्तियों का कैलेंडर पहली ही बैठक में आ जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से सारी भर्तियों का देखिए पुरानी भर्तियों को पहले फाइनल कराना उद्देश्य है। नए आयोग के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये कन्फर्म है कि अब नया आयोग बहुत जल्दी अस्तित्व में आने वाला है। मित्रों, बहुत दिनों से ये जो मुद्दा चल रहा था, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने डेरा जमाया हुआ है लखनऊ में। इस समय लखनऊ में हमारे मित्र वीरेंद्र सिंह जमे हुए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने हमें अवगत कराया है कि उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और इस बात में बहुत कुछ हद तक सच्चाई भी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की। आज मैं बताना चाहूँगा कि कल की तारीख में हम गए हुए थे रेलवे के शिलान्यास वाले कार्यक्रम में, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 1500 से ज़्यादा देश भर में रेलवे प्लेटफार्मों का, रेलवे कॉरिडोरों का। और वहाँ पर भी हमने जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उन सबसे बातचीत की और उन तक ये मुद्दों को पहुँचाने की कोशिश की कि क्या इस मामले में लेट लतीफ़ी ही चलेगी, इसी प्रकार से होगा। तो देखिए, दरिया दिली इसी को कहते हैं। चुनाव के समय जाहिर सी बात है कि हर कोई सुनता है, तो उन्होंने तुरंत बात कराई लखनऊ और इधर इस टीम भी डटी हुई है। तो देखिए दोस्तों, हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं उससे कहीं अधिक कर रहे हैं, ठीक है। और नए आयोग के गठन के लिए कुछ लोग याचिका इत्यादि के लिए पैसा आपसे मांग रहे हैं, उनको पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का गोरख धंधा चलता है आपके पैसों से, है ना। उनके चक्करों में अगर आप पड़ेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहली बात तो जो आपका मंतव्य बन रहा है उस मंतव्य को अपने मन से निकाल दीजिए। कई ऐसे हैं जो निगेटिव सोच रखने लगे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। चिड़चिड़ा होकर आप क्या कर लेंगे? शासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है, बहुमत की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि उससे विनम्रता से पेश आएंगे, तभी जा कर के कुछ काम होगा। और अगर हमने विनम्रता का त्याग कर दिया, देखिए दोस्तों, हमारे पास में कई विकल्प हैं। हम तो चाहें तो चैनल का पे दूसरे वीडियो भी डालेंगे तो भी धीरे धीरे इस पर व्यू आने लगेंगे। हम ही कह रहे हैं 6 महीने नहीं आएंगे, 1 साल तक नहीं आएंगे, हम मान ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम 1 साल तक भी वेट करने को तैयार हैं। इस पर धीरे धीरे मतलब एक बात बता रहे हैं, धीरे धीरे व्यू भी आने लगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, आपका और हमारा जो रिश्ता है वो बहुत अनमोल है। अगर हम दोनों लोग एक दूसरे से टच में हैं तो आपके का दायित्व बनता है कि आप चैनल पे सदस्य संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और उसके अलावा हम आप लोगों के लिए प्रयास करें, परिश्रम करें, हमारा जो अपना उद्देश्य है। दोस्तों देखिए, आपकी चिंता जायज़ है। अब 13 तारीख हो गई और लगातार आप ये सब देखिए, चुनाव आयोग का पूर्ण गठन होने में कम से कम 5-6 दिन का टाइम लगेगा और शासन को इस बात का संज्ञान हो गया था कि कहीं न कहीं चुनाव की तिथियों का ऐलान हो सकता है 15 तक। इसलिए शासन ने
है ना, चुनाव आयुक्त का इस्तीफा कराया और नए चुनाव आयोग का गठन करने के लिए समय थोड़ा सा ले लिया है। राष्ट्रपति जी ने उसे मंजूर भी कर लिया। तो इन सब के पीछे का देखा जाए तो कुछ न कुछ तो राजनीति है ही है, लेकिन ये राजनीति पहले कांग्रेस करती थी, अब भाजपा कर रही है। जो भी सत्ता में होता है वो करता है थोड़ा सा अपने राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन आपका हित नहीं प्रभावित होगा भाजपा की सरकार में, क्योंकि देखिए युवाओं का सबसे अधिक समर्थन अगर किसी के पास है तो ये इनके साथ में है। दोस्तों, हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि आपका बुरा नहीं होना चाहिए। हम आपका अहित नहीं होने देना चाहते किसी भी प्रकार से, और आपके मुद्दे को पहुंचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। मेरे दोस्त ने बताया है कि बहुत जल्दी ही नए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं, सदस्य भी चुन लिए गए हैं। नया आयोग आते ही सबसे पहली भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। पुरानी भर्ती आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी, उसमें 4000 से 4500 पद और जोड़े गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। जो अध्याचन आए हुए हैं उन्हीं को जोड़ दिया गया है, और नए विज्ञापन के लिए भी बात कही जा रही है। नया आयोग गठित हुआ तो ये पुराने का आपका कार्यक्रम आएगा और नए वाले का आपका क्या कहते हैं, नया वाले का आपका विज्ञापन आएगा। तो उसके पहले आपकी होगी टीईटी। पहले आपको माध्यमिक की टीईटी पास करनी पड़ेगी, तो उसके पश्चात ही आप लोग फिर फार्म भर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि एलटी भी लेट होगा, इसीलिए एलटी भी लेट होगा। पहले टीईटी से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके पश्चात फिर एलटी की भर्ती होगी। चूँकि ये सारी भर्तियां अब नया आयोग ही कराने वाला है, तो नए आयोग पर अब किसी प्रकार की माथापच्ची, किसी प्रकार की चिंता वाली बात नहीं